हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। क्या आप तैयार हैं प्रभु के वचन के लिए? कई लोग होंगे जो परेशान होंगे, दुखों में होंगे और वो कह रहे होंगे कि मैं इतना प्रार्थना करता हूँ, इतना परमेश्वर की आराधना करता हूँ, फिर भी खुदाबंद नहीं सोचते, मेरे तरफ नहीं देखते, मेरी ओर नहीं देखते खुदाबंद परमेश्वर। सो मेरे प्रियो, ऐसा कुछ नहीं है। खुदाबंद परमेश्वर आपकी हर एक छोटी से छोटी चीज़ जो हृदय में आप छुपा के रखते हैं, जो भी इच्छा आप रखते हैं अपने हृदय में, एक छोटी सी छोटी चीज़ जब आप सोचते हैं, खुदावन उसको जानते हैं मेरे परमेश्वर, उसको समझते हैं, उसकी परवाह करते हैं। और जब हम प्रार्थना में रहते हैं तो खुदावन उन चीज़ों को धीरे धीरे हमारी लाइफ में लाना शुरू करते हैं मेरे प्रियो। सो आप धीरज रखें अपने जीवन में, अपने प्रार्थना में, अपने आराधना में, हर एक चीज़ में परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर से बातचीत करें, परमेश्वर से हर एक बातों को कहें जो भी आपको प्रॉब्लम हो। हालेलुया। सो परमेश्वर आपकी परवाह करते हैं मेरे प्रियो। जो भी आज दुखी में है, परेशान में है, ऐसा सोच रहा है कि मैं किस लिए जन्मा हूँ, किस लिए मेरा जन्म हुआ है, किस लिए मैं इतना दुख उठा रहा हूँ, सो मेरे प्रियो आप चिंता ना करें। खुदावन परमेश्वर आपकी परवाह करते हैं मेरे प्रियो, आपसे प्रेम करते हैं मेरे प्रियो। अगर आप परमेश्वर के समीप जाते हैं आज, तो खुदावन कहते हैं मैं तुझे हर एक आशीषों से ब्लेस करूँगा। हालेलुया। सो आइए हम वचन को देखेंगे और खुदावन से बातचीत करेंगे। खुदावन से क्या बातचीत करना चाहते हैं, हमसे क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके से हमें समझाना चाहते हैं कि तू अपनी लाइफ को सिक्योर कर सकता है, सफल कर सकता है, तू अपनी लाइफ में आनंदित रह सकता है। जब हम वचन को पढ़ते हैं तो हमें अलग अलग आनंद महसूस होता है, अलग अलग चीज़ें हमें मिलती है, हम अलग अलग रास्ते में हमें मिलते हैं। सो परमेश्वर इसलिए कहते हैं कि तू मेरे कलाम पे मन लगा। हालेलुया। सो आइए हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया। धन्यवाद खुदा बाप परमेश्वर प्रभु जी, जब मैं आज वचन को पढ़ो पिता परमेश्वर, बहुतायत से लोग बचाया जाए पिता परमेश्वर इस वचन के द्वारा। पिता परमेश्वर, ओ पिता परमेश्वर, आपके वचन में सामर्थ्य है पिता परमेश्वर। वचन के सुनने मात्र से लोग चंगे होने पाए पिता परमेश्वर, और ये समझ में आने पाए पिता कि आप हमसे क्या बातचीत करना चाहते हैं परमेश्वर। ओ जीसस पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ, विश्वास करती हूँ प्रभु जी कि आज के वचन के द्वारा बहुतायत से लोग चंगे, जो भी परेशान है वो उस परेशानी से आज़ाद हो जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। धन्यवाद जीसस। आमीन आमीन। सो हम पढ़ेंगे यहेजकेल अध्याय 34 का 15 में, मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों का चरवाहा हुआ और मैं आप ही उन्हें उठाऊंगा। परमेश्वर यहोवा की यही बाणी है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है, वो आज प्रतिज्ञा करता है कि आपके जीवन की हर एक छोटी सी छोटी चीज़, हर एक हृदय में जो आप छुपा के रखे हैं, आप सोचते हैं, जो आप बोलते भी नहीं है किसी से, वो परमेश्वर जानते हैं मेरे प्रियो। सो आप चिंता ना करें, परेशान ना हो कि मेरा सोचा हुआ पूरा नहीं होता, मेरा इच्छा नहीं पूरा होता, ऐसा कुछ नहीं है। खुदावन परमेश्वर हमारे हर एक छोटी सी छोटी चीज़, हर एक एक्टिविटी परमेश्वर हमारी देखते हैं मेरे प्रियो। सो परमेश्वर कहते हैं अपने कलाम के द्वारा कि मैं ही अपने भेड़ बकरियों का चरवाहा हूँगा। यानी हमारे चरवाहे कौन है? खुदावन परमेश्वर यहोवा है। सो जब हम खुदा के पास जाते हैं तो परमेश्वर हमें शांति से, अपने सामर्थ्य से, अपने प्रेम से, अपनी दया से भरते हैं मेरे प्रियो। और अपने कलाम में परमेश्वर कहते हैं कि और मैं आप ही उन्हें बैठाऊंगा, यहोवा की यही बाणी है। हालेलुया। यानी आपकी परमेश्वर प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं तेरी हर एक इच्छाओं को पूरा करूंगा, हर एक परेशानियों को दूर करूंगा, हर एक संकटों को दूर करूंगा। एक तो छोटी सी छोटी चीज़ तू सोचता है वो भी पूरा होगा। परमेश्वर उसकी भी परवाह करते हैं मेरे प्रियो, और प्रतिज्ञा करते हैं उसे देने के लिए। वो अपने पास बैठाने के लिए बोलते हैं। बैठाने का मतलब क्या हुआ कि वो हमें पीस देंगे, शांति देंगे, हमें अनंत आनंद का अनुभव होगा मेरे प्रियो। सो अगर आप ऐसा जीवन चाहते हैं तो खुदावन के समीप जाए मेरे प्रियो, और निराश न होए। हालेलुया। अगर जब आप निराश होते हैं तो आपका पूरा शरीर निर्बल हो जाता है, आप कुछ नहीं कर पाते हैं, आप केवल दुखी के बारे में सोचते रहते हैं, परेशानियों के बारे में सोचते रहते हैं कि ये कैसे ठीक होगा, कैसे नहीं होगा। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर कहते हैं कि मेरे
प्रियो, मेरे बेटे बेटियाँ, तू अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दे। मैं तेरी चिंता को आनंद में बदल दूंगा। सो हमें चिंता करने की क्या ज़रूरत है? परमेश्वर के कलाम में लिखा, अगर तू तू चिंता करके तू अपना एक जो बाल है सफ़ेद है उसे काला नहीं कर सकता, तो फिर तू क्यों चिंता करता है? हालेलुया। सो आप परमेश्वर पे अपनी सारी चिंताओं को, सारी परेशानियों को, अपनी इच्छाओं को भी आप परमेश्वर पे डाल दें। खुदावन उसे वक्त आने पे उसे पूरा करेंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। फिर देखेंगे अगला वचन, मत्ती अध्याय 11 का 28 में प्रभु ने ये प्रतिज्ञा की है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। यानी मत्ती अध्याय 11 का 28 में प्रभु प्रतिज्ञा करते हैं मेरे प्रियो कि मेरे बेटे मेरे बेटियां, हे परिश्रम करने वाले लोगों, परेशानियों में डूबे हुए लोगों, बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यानी खुदावन परमेश्वर अपने पास हमें बुलाते हैं मेरे प्रियो। चाहे हम बोझ से दबे हुए हों, चाहे पाप किए हों, चाहे हम संकटों से घिरे हुए हों, परेशानियों से घिरे हुए हों, हमारी इच्छा नहीं पूरी होती है, उसके लिए हम रोते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, शांति दूंगा, मैं तुम्हें अनंत आनंद दूंगा। बस हमें क्या करना है मेरे प्रियो? इन सब चीज़ों के लिए हमें क्या करना होगा? हमें खुदावन के समीप, खुदावन के पास दौड़ के जाना होगा मेरे प्रियो। और जब हम उनके पास जाते हैं तो खुदावन परमेश्वर हमें शांति देते हैं। जो भी बेचैनियाँ होती हैं हमारे जीवन में, डिप्रेशन होता है, परेशान होते हैं, हम केवल बीमारियों के बारे में सोचते रहते, परेशानियों के बारे में सोचते रहते हैं, वो चीज़ें हमारे से दूर होते जाते हैं मेरे प्रियो। और परमेश्वर का अनुग्रह हमारे अंदर आने लगता है, प्रवेश करने लगता है, जब हम खुदावन के उनके कलाम के द्वारा, उनके वचन के द्वारा चलने लगते हैं। क्योंकि खुदावन हमसे बहुत प्रेम करते हैं मेरे प्रियो। और खुदावन चाहते हैं कि तू अपनी सारी बोझ, सारी चिंताएं, सारी परेशानियां, जितना भी तुझे दुख देता है, सब मुझ पे डाल दे। परमेश्वर के वचन में बोला है खुदावन परमेश्वर ने कि मैं तुम्हें प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं हर एक बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यानी खुदावन परमेश्वर हमसे प्रतिज्ञा करते हैं मेरे प्रियो कि अगर तू मेरे पास आता है, सारे बोझ, सारी चिंताओं को छोड़ के मेरे पास आता है, हर एक परेशानियों को छोड़ के तू मेरे पास आता है, तो मैं तुझे विश्राम दूंगा। हालेलुया। सो अगर आप चाहते हैं कि खुदावन आपकी परवाह करें, आपकी हर एक इच्छा पूरी हो, हर एक परेशानियां दूर हो, हर एक संकट से आप आज़ाद हों, तो खुदावन के पास आप दौड़ के जाएं मेरे प्रियो। हालेलुया। और खुदावन परमेश्वर देखिए आपको ग्रेस से, अपने प्रेम से, अपनी दया से भरते हैं कि नहीं। हालेलुया। सो मुझे विश्वास है कि इस कलाम के द्वारा, इस वचन के द्वारा आप परमेश्वर के समीप जाएंगे, क्योंकि खुदावन हमारे चरवाहे हैं और वही हमारी रक्षा सुरक्षा करते हैं मेरे प्रियो। वही हमें हरी हरी चराइयों में बैठाते हैं, वही हमें सुखदाई जल के पास ले चलते हैं मेरे प्रियो। सो मैं सच सच कहती हूँ मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के समीप जाते हैं तो खुदावन आपके चरवाहे हो जाते हैं। और जब चरवाहा हमारे साथ रहता है तो हमें किसी चीज़ की घटी नहीं होती, किसी भी चीज़ की हमें परेशानी नहीं होती, कोई संकट नहीं होता। हम हर एक चीज़ों से आज़ाद हो जाते हैं, हर एक परेशानियों से हमें अद्भुत रीति से आनंद की अनुभूति होती है मेरे प्रियो। सो अगर आप ऐसा जीवन, सुंदर सा जीवन चाहते हैं तो आप खुदावन के पास दौड़ के जाएं, उनसे लिपट जाएं मेरे प्रियो। और जब आप लिपट जाएंगे आपका जीवन सफल हो जाएगा मेरे प्रियो। हालेलुया। सो आइए हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की हुजूरी में जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद खुदा बाप परमेश्वर प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी आज के वचन, आज के कलाम के लिए पिता, जो आपने हमें दिया पिता परमेश्वर, हमें समझाया पिता परमेश्वर की तू चाहे कितना भी बोझ से दबा हुआ हो, परेशानियों से दबा हुआ हो, चाहे दुख तेरे जीवन में हो, तो मेरे पास आएगा तो मैं तुझे शांति दूंगा। हे यहोवा परमेश्वर, ये वचन आज पूरा हो। जितने भी लोग रो रहे हैं, दुखी में है, परेशानियों में, डिप्रेशन में है पिता परमेश्वर,
दुखियों में रो रहे हैं, अपनी इच्छाओं को लेकर रो रहे हैं पिता परमेश्वर, वो आज़ाद होने पाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो आनंद मनाने पाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो अद्भुत आनंद उन्हें महसूस होगा मेरे प्रियो, क्योंकि खुदावन परमेश्वर आपके साथ है मेरे परमेश्वर। ओ जीसस पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ हर एक चीज़ों के लिए पिता, जो आपने हमें दिया पिता परमेश्वर, हमें जीवित रखा, हमें श्वास दिया पिता परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। ओ जीसस पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और खरा बाबा बहुशे खेले रे बाबा बसिंदारा बाबा बहुशे खेले रे रे, ओ संदारा बाबा बहुशे खेले रे 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 रे, ओ रिखारा बाबा बहुशे खेले रे बाबा बसिंदारा बाबा बहुशे खेले रे, ओ शखालारा बाबा बहुशे खेले रे रे, सिंदारा बाबा बहुशे खेले। ओ जीसस पिता, मैं धन्यवाद करते पिता परमेश्वर हर एक चीज़ों के लिए पिता, हर एक वचन के लिए पिता परमेश्वर। जो इस वीडियो को देखे पिता परमेश्वर, ये वीडियो सुनते ही वो चंगा होने पाए, उसका जीवन बचाया जाए पिता, वो आपके पास आए पिता परमेश्वर, उसका जीवन बच जाए मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, इस वीडियो को देखने मात्र से, सुनने मात्र से लोगों का जीवन उद्धार हो पिता परमेश्वर। वो आपके पास आए, आपके समीप आए दौड़ के पिता परमेश्वर। ओ जीसस, मैं धन्यवाद करती हूँ, विश्वास करती हूँ प्रभु जी कि आपने मेरी प्रार्थनाओं को सुना और आज़ाद किया हर एक दुखों से, हर एक परेशानियों से मेरे प्रिय। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी आदर जलाल महिमा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ जीवते और मीठे नाम में मांग लेते, आमीन। हालेलुया। मुझे विश्वास है कि इस कलाम के द्वारा आप परमेश्वर के समीप दौड़ के जा रहे हैं और पूरी रीति से परमेश्वर को अपने आप को समर्पण करेंगे और प्रार्थना करेंगे खुदावन से कि मेरी इच्छाओं को, जो भी परेशानियां हैं वो दूर करें और अपने सारे बोझ खुदा पे डाल दें। आप चिंता न करें, तो खुदावन परमेश्वर आपको शांति देंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।